नमस्कार दोस्तों, अन्वेषण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम लोग क्या देखेंगे? संविधान के निर्माण संबंधी या उसके जो इतिहास संबंधी कुछ बातें पीछे हम लोग की हो चुकी थी। तो आज हम लोग जो इतिहास संबंधी बातों में कुछ बातें बची हुई हैं और उसमें जो इतिहास के बाद जब भारतीयों के द्वारा उनकी मांगें मान ली जाती हैं कि आप लोग संविधान का निर्माण कर सकते हैं, तब संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। उस संविधान सभा के गठन के माध्यम से संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू होती है। उस संविधान सभा के गठन में कुछ समितियां होती हैं जिनके माध्यम से संविधान निर्माण किया जाता है। तो आइए एक बार हम लोग पुनः जो पीछे पढ़े हुए हैं एक बार उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे की चीज़ें जो हैं कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में दोस्तों हमने जो संविधान के परिभाषा के बारे में देखा था कि संविधान किसी देश के लिए क्यों आवश्यक है। संविधान किसी देश के नागरिकों या वहाँ के जो शासन संबंधी प्रावधान हैं उनके लिए क्यों आवश्यक है। इन सब बातों पे दोस्तों हमारी चर्चा हो चुकी थी। तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। संविधान के इतिहास में हमने क्या देखा था कि संविधान के इतिहास में हमने सर्वप्रथम देखा था कि हमारा संविधान वर्षों के अनवरत प्रकाश पुंज है, यानी वर्षों के अनवरत मेहनत का प्रकाश पुंज है, जिसकी जड़ें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। सही है दोस्तों, जब से देश के स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के द्वारा प्रयत्न किया जा रहा था, उसी के साथ साथ संविधान का भी निर्माण करने के लिए प्रयत्न किए जाने लगे। और यह बात आई 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? 1885 ईस्वी में दोस्तों सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी का गठन होता है और उस कांग्रेस पार्टी में जो भारत के नेता होते हैं, इस पार्टी के गठन स्वरूप उनके मन में एक विचार यानी एक चेतना का विकास होता है कि अगर भाई हम लोग को संविधान निर्माण करना है, भारत देश को आज़ाद कराना है, तो राजनीतिक सत्ता जो है अपने हाथ में लेनी होगी, जिसके माध्यम से हम लोग संविधान को निर्माण करवा सकेंगे और भारत को आज़ाद भी करवा सकेंगे। ये बात कब की है? जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन जब होता है तब की है। नेक्स्ट हमने देखा था, इसी के बाद 1895 ईस्वी की कुछ बातें हमने देखी थी। 1895 ईस्वी में दोस्तों हमने देखा था कि जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं, इनके माध्यम से संविधान निर्माण की बात कही जाती है। किसमें कही जाती है? क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम वह पहले व्यक्ति कौन होते हैं जिनके द्वारा संविधान निर्माण की बात की जाती है? तो बाल गंगाधर तिलक होंगे। लेकिन किसमें कही जाती है? उनका एक स्वराज विधेयक होता है दोस्तों। क्या? 1885 में स्वराज विधेयक में क्या कहा जाता है? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से संविधान निर्माण की बात की जाती है। किसमें? स्वराज विधेयक में। नेक्स्ट हमने बातें देखी थी 1922 ईस्वी में। इसी कुछ वर्षों के अंतराल पर महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट आता है। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट आता है कि
जो भारतीय संविधान है भारत के इच्छा अनुसार यानी भारतीयों के इच्छा के अनुसार निर्माण किया जाना चाहिए, ना कि ब्रिटिशों के। तो ये कब आता है ये कथन? गांधी जी का होता है। गांधी जी द्वारा ये बातें कही जाती हैं कब? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, पीछे की बातें हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, आगे जो नई टॉपिक है हम लोग अभी इसी की बात जस्ट चालू करेंगे। नेक्स्ट आता है 1928 ईस्वी का समय होता है। इसी को 1928 ईस्वी को दोस्तों हम लोग अगस्त प्रस्ताव या नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें नेहरू जी के द्वारा सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन यह प्रयत्न उनका असफल हो जाता है। किसके माध्यम से? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से नेहरू जी के द्वारा सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन यह प्रयत्न जो है असफल हो जाता है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनता है कि प्रश्न दे देगा आपका, सर्वप्रथम वह व्यक्ति कौन होते हैं जिनके द्वारा सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रयत्न किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दे दिया जाए दोस्तों, जिसमें एक में दे दिया जाए जवाहरलाल नेहरू, दूसरे में दे दिया जाए मोतीलाल नेहरू, तीसरे में दे दिया जाए बाल गंगाधर तिलक, चौथे में दे दिया जाए कि नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू जी। तो ये कब की बात होती है? 1928 ईस्वी की। नेक्स्ट हमने देखा था 1934 ईस्वी की कुछ बातें देखी थी। 1934 ईस्वी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सब पॉइंट जितने भी दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सीधे यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, और इसी में से शब्दावलियों को घुमाकर बार बार क्वेश्चन बनाता भी है सारे एग्जामों में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो नेशनल लेवल का हो। अगर हम बात करें 1934 की, तो इस समय दोस्तों औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की बात कही जाती है। किसके द्वारा कही जाती है? वह व्यक्ति हो जाएंगे M.N. रॉय, M.N. राय। इनका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों मतेंद्रनाथ राय जी। M.N. राय द्वारा सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की बात की जाती है। इसमें भी सीधे क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम वह व्यक्ति कौन थे जिनके द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की बात की गई, वह पहले व्यक्ति कौन थे? तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा आप लोगों को, जिसमें से उस ऑप्शन का आंसर कौन सा सही होगा? M.N. रॉय साहब। इसमें हमने क्या 1934 की बातें हमने देख ली। वहीं नेक्स्ट बात आती है इसी के बाद एक आती है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी दोस्तों उस समय की प्रथम ऐसी राजनीतिक पार्टी होती है जिसके द्वारा संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की जाती है, और इसका समर्थन कौन करता है? उस समय की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होती है स्वराज पार्टी का समर्थन करती है कि आप लोग मांग कीजिए। नेक्स्ट हमने एक इम्पॉर्टेंट बातें और भी देखी थी 1938 ईस्वी की। 1938 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया कि जो कि वयस्क मताधिकार के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्या कहा गया 1938 में? इसमें वयस्क मताधिकार के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा कहा गया? JL नेहरू जी के द्वारा। 1938 की बात है। इसमें दोस्तों वयस्क मताधिकार का मतलब इनके द्वारा यह संदेश देना था कि जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है वह वयस्क मताधिकार के माध्यम से संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनको चुनकर संविधान निर्माण के लिए भेज सकता है। तो हो गई 1938 की बातें। हम लोग ने पिछली क्लास में यहाँ तक
1938 तक की बातें को समझ लिए थे। तो आइए देखते हैं आज की जो नई बातें हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1940 की कुछ बातें। 1940 में दोस्तों इस समय द्वितीय विश्व युद्ध का दौर होता है और इस समय के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड लिन लिथगो। कौन होते हैं गवर्नर जनरल? लॉर्ड लिन लिथगो होते हैं। इन लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध का दौर होता है और हम कह सकते हैं कि उस समय जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई के लिए तैयार था, लेकिन इसके पास सेना की कमी थी। सेना की पूर्ति के लिए दोस्तों भारत का सहयोग यहाँ के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा, उस समय की जो पार्टी होती भारत में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके द्वारा यह बात रखते हैं कि आप लोग भारत के जो सैनिक हैं वो ब्रिटेन का साथ दें द्वितीय विश्व युद्ध में, और इसके बाद आप लोग का जो संविधान है, संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की बातें सोची जाएंगी और आपकी जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, स्वराज्य है, आपको दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों 1940 में जब यह प्रस्ताव आता है, जो पार्टी होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस प्रस्ताव को वह ठुकरा देती है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ धोखेबाजी ये लोग कर चुके थे। तो यह बातें तो 1940 की हो गई। 1940 में दोस्तों हम लोग इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं से अंग्रेज मान चुके थे कि हम लोगों का जो संविधान है उसके निर्माण की मंजूरी इनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान कर दी गई थी या अस्थायी रूप से प्रदान कर दी गई थी। तो आइए 1940 की जो बातें हैं उसको एक बार हम लोग नोट करते हैं, आगे समझते हुए और नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगस्त 1940 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेज शासन के द्वारा भारतवासियों को संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्माण के मांग को स्थायी रूप से अस्थायी रूप मंजूरी की गई। प्रदान की गई। तो क्या हुआ, इस द्वितीय विश्व युद्ध का कुछ प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा और अंग्रेज कहीं ना कहीं से अस्थायी रूप से संविधान निर्माण की बातें मानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग यहीं 1942 में क्या होता है। 1942 में दोस्तों
द्वितीय विश्व युद्ध का दौर ही होता है और इसी समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियाँ इस विश्व में निकल कर आती हैं और इसमें देखती हैं कि भारत जैसे देश को ब्रिटेन देश ने गुलाम बना कर रखा है और इन महाशक्तियों के द्वारा ब्रिटेन के ऊपर वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं विंस्टन चर्चिल, उनके ऊपर यह दबाव बनाते हैं कि भारत जैसे देश में या राष्ट्रमंडल जैसे देश में सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। और इस दबाव से विंस्टन चर्चिल जी के ऊपर कुछ न कुछ दबाव पड़ता है और इस दबाव के माध्यम से ही दोस्तों भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में हम लोग कह सकते हैं कि भारत में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन आता है और इस क्रिप्स मिशन के अंतर्गत भारतीयों को स्थायी रूप से संविधान निर्माण की मंजूरी प्रदान कर दी जाती है। यानी जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन जैसे देश का जब ब्रिटेन पर दबाव बनता है तब जाकर ये लोग संविधान निर्माण के लिए स्थायी रूप से मंजूरी प्रदान कर देते हैं। तो आइए हम लोग जो इसमें पॉइंट बनता है उसको लिख लेते हैं। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई। दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं से दबाव जब पड़ता है तो ब्रिटेन के द्वारा पूर्ण रूप से संविधान निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। तो ये तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनता है कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया, तो आप लोग 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन रख देगा 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और इस मिशन की योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण को पूर्णतः मंजूरी मिली। वहीं 40 में भी इसी तरह क्वेश्चन बन सकता है कि कब अस्थायी रूप से संविधान निर्माण की मंजूरी मिली, तो अगस्त 1940 में ये बातें सामने निकल कर आती हैं। तो आइए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट जो बातें और हैं उसको लेते हैं। इसी में हम लोग और कुछ बातें नोट करेंगे। 1942 की कुछ बातें और बची हुई हैं। इसी में कह सकते हैं अर्थात अंग्रेज शासन के द्वारा यह निर्धारण किया गया
यह निर्धारण किया गया दोस्तों कि द्वितीय युद्ध समाप्ति या युद्ध समाप्ति लिख दीजिए, युद्ध समाप्ति के पश्चात संविधान सभा का गठन करके संविधान निर्माण की प्रक्रिया संविधान निर्माण किया, यानी हम लोग देख सकते हैं अर्थात उसमें 1942 की कुछ बातें थीं। अंग्रेज शासन के द्वारा यह निर्धारण किया गया कि युद्ध समाप्ति के पश्चात संविधान सभा का गठन करके, यानी उन लोगों का कहना था कि आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में आप सहयोग करिए और युद्ध समाप्ति के पश्चात आप लोग का जो संविधान है उसको संविधान सभा के माध्यम से निर्मित कराया जाएगा या किया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो उस समय की पार्टी होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको नकार देती है। तो यहाँ तक तो बातें समझ में आई। जो मैटर है एग्ज़ाम से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वही हम लोग नोट कर रहे हैं। बाकी जो फालतू बातें हैं आप लोग लेक्चर के माध्यम से उसको गेन करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि ज़्यादा लिखने का कोई मतलब है नहीं। अगर चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो लिखने से बेटर समझना ही होगा। हाँ, लेकिन जितना मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूँ, अगर आप लोग बढ़िया से, यानी अगर आपका दिमाग यहाँ पे होगा तो पक्का है चीज़ें एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। आप जब ये जो चैप्टर जो है कंप्लीट पूर्ण होगा तो इस चैप्टर से जितने भी सवाल आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो लोअर पीसीएस का हो, चाहे वो टेट का हो, चाहे वो सुपर टेट का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो दरोगा का हो, जितने भी स्टेट लेवल नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हैं, वहाँ से कोई भी चीज़ें संविधान से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम। जहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बनने की उम्मीद है उन सब टॉपिकों को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये तो बातें हुई यहाँ की। नेक्स्ट क्या बात आती है, उन्नीस सौ 1942 की बातें ये होती हैं। इसी बीच दोस्तों 1942 के 45 के बीच, 1942 और 45 के बीच संविधान जो है ब्रिटेन में चुनाव आ जाता है और वहाँ के प्रधानमंत्री जो विंस्टन चर्चिल होते हैं और एक प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं प्रधानमंत्री? एक विंस्टन चर्चिल होते हैं एक पार्टी से, और एक पार्टी से सर क्लीमेंट एटली जी होते हैं। विंस्टन चर्चिल को क्लीमेंट एटली जी हराकर प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं और इनके द्वारा तत्काल कदम उठाया जाता है। और इनके द्वारा तत्काल कदम उठाने के फलस्वरूप एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है, जो कि एक कैबिनेट मिशन जो वहाँ के संसद होती है या वहाँ के जो मंत्री पद पे होते हैं, उन्हीं मंत्री पद में से 3 लोगों को निकाला जाता है और कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है, जिसमें कैबिनेट मिशन 1945 में वहाँ गठित होता है और 1946 में
भारत आता है। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इन्हीं लोग के द्वारा संविधान सभा का गठन करा के संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें 1945 ईस्वी में 1945 में जब दोस्तों वहाँ पे क्लीमेंट एटली जी प्रधानमंत्री बनते हैं विंस्टन चर्चिल को हराकर, तब उन्हीं के द्वारा यह कदम उठाया जाता है। 1945 में वहाँ के 3 लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं जो भारत आते हैं कैबिनेट मिशन के माध्यम से? एक होते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंज, एक होते हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एक होते हैं एबी अलेक्जेंडर साहब, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंज को इसमें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। और ये दोनों जो होते हैं क्रिप्स साहब और अलेक्जेंडर साहब, इनको सदस्य के रूप में ये भारत आते हैं। 1945 में लॉर्ड पैथिक लॉरेंज के नेतृत्व में लॉर्ड पैथिक लॉरेंज के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत आता है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंज के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है जिसमें यह अध्यक्ष होते हैं के पद पर नियुक्त होते हैं और अन्य 2 सदस्य के रूप में कौन होते हैं? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, इसके सदस्य के रूप में होते हैं। तो ये 1945 की बातें हो गई। इसी के बाद दोस्तों इनका जब यह कैबिनेट मिशन का गठन हो जाता है 1946 में यह भारत आते हैं। तो आइए इसको इरेज कर लेते हैं। उन्नीस सौ 46 में
कैबिनेट मिशन भारत आता है। भारत आता है और इस मिशन के माध्यम से सुझाव दिया जाता है, इस मिशन के माध्यम से इस मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण इस मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा गठित करने का गठित करने के संबंध में निम्न सुझाव देती है। जब 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आता है और यहाँ से मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन भी बनता है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसके माध्यम से इस मिशन के माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करने के लिए संविधान सभा गठित करने के संबंध में निम्न सुझाव दिए जाते हैं। वो सुझाव कौन कौन से दिए जाते हैं? मार्च 1946 में, इसको आप लोग मार्च कर लीजिएगा, मार्च 1946 सुझाव दिया जाता है और जुलाई 1946 ईस्वी में, जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार एक मिनट, योजना के अनुसार संविधान के लिए चुनाव किया जाता है, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। दोस्तों, जब इसके द्वारा निर्णय लिया जाता है और इसके द्वारा जब सुझाव दिया जाता है तो यहीं से संविधान का गठन किया जाता है। संविधान के गठन में अगर हम बात करें, संविधान के गठन की अगर हम बात कर लें तो संविधान के गठन कैसे किए जाते हैं, उसमें कितने सदस्य होते हैं, कहाँ से कितने सदस्य लिए जाते हैं, इन सब बातों पे आइए चर्चा करते हैं। पहले आइए इसको रीच कर लेते हैं एक बार।
संविधान सभा का गठन कराते हैं। आइए, सभा का गठन। संविधान सभा की गठन की बात कैसे आती है दोस्तों? संविधान सभा का गठन कैसे किया जाता है? संविधान सभा की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें जो भारत की जनता होती है, पूरे भारत, जो हमारा अखंड भारत था, वहाँ की जो पूरी जनता होती है, उसके अनुपात के आधार पर यहाँ पे 389 सदस्यों का चयन किया जाता है। कितना? कुल सदस्य कितने होते हैं? 389 होते हैं। बात आती है कि 389 ही सदस्य क्यों? दोस्तों 389 सदस्य इसलिए कि जब उस समय जब भारत में संविधान का निर्माण कार्य चल रहा था, तो भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। अगर हम उसमें 389 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 10 लाख के जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व वहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो वहाँ उस समय यह निर्धारित किया गया कि जहाँ की जनसंख्या 10 लाख है, उस 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति यानी एक प्रतिनिधित्व चुनाव वहाँ से लड़ेगा। तो ये तो बातें हो गई 389 सीटों की। आइए इसमें समझते हैं कि कितनी सीटें कहाँ कहाँ से ली गई। इसमें बात करें दोस्तों सीटों की, तो इसमें सीटें जो थी 389 में, इसमें जो है 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से ली जाती हैं। कहाँ से? 292 सीटें सदस्य 292 सदस्य ब्रिटिश फ्रांस से, प्रांतों से, जबकि 93 सीटें या 93 सदस्य देशी रियासतों से, जबकि 4 सीटें दोस्तों, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। आइए समझते हैं क्या हाँ किसको कहेंगे ब्रिटिश प्रांत, किसको देशी रियासत, किसको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। बात करें दोस्तों ब्रिटिश प्रांत की, तो ब्रिटिश प्रांत वह प्रांत जहाँ पे भारत की जो पृष्ठभूमि है, उस भूमि पर जहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, उसको हम ब्रिटिश प्रांत कहेंगे। जबकि जो जहाँ पर उस समय जो भारत की पृष्ठभूमि है, जहाँ पे उस समय के राजा रजवाड़े शासन करते थे, उस जगह, उस एरिया को देशी रियासत कहा गया। जबकि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उसे कहा गया जो इस समय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में राज्य उल्लेखित हैं। इसी केंद्र शासित प्रदेश को उस समय के चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के रूप में कहा जाता था। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो एक मैप के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। आइए एक नक्शा क्रिएट कर लेते हैं हम लोग।
भारत का चलो काम चलाओ नक्शा बन गया है। तो आप इसको मान लीजिए ब्रिटिश प्रांत, यानी भारत जो क्षेत्र है ये ब्रिटिश प्रांत है। यहाँ पे कौन शासन करते थे? अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे। और ये मान लीजिए आप देसी रियासत, इस पृष्ठभूमि को मान लीजिए आप देसी रियासत। यहाँ पे कौन शासन करते थे? राजे रजवाड़े। और इस क्षेत्र को मान लीजिए जो हम लोग गाढ़ा कर रहे हैं, इसको मान लीजिए आप चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की बात करें दोस्तों, इसमें 4 प्रांत आते थे। पहले पे आता था दिल्ली, कुर्ग और आजमेर, बलूचिस्तान आता था। दिल्ली, इसमें दिल्ली आ जाएगा, कुर्ग, आजमेर, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान तो इस समय जो पंजाब में है वहाँ पे पड़ेगा, लेकिन एक कुर्ग कर्नाटक में और अजमेर राजस्थान में और दिल्ली तो दिल्ली को आप लोग जानते ही होंगे। तो ये तो बातें हुई हम लोग की समझने की, जो जहाँ से सीटें निर्धारित की गई। हमें उम्मीद है कि नक्शे के माध्यम से आप लोग चीज़ें कंफर्म कर लिए होंगे। इसमें बात आती है कि वह व्यक्ति जो ये 3 प्रांतों में जो सदस्य संख्या बटी हुई है, इसमें किसका चुनाव होता है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछता है किसका चुनाव होता है, किसका मनोनयन किया जाता है। तो दोस्तों जो ये ब्रिटिश प्रांत है और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है, इनका चुनाव कराया जाता है। जबकि ये जो 73 सदस्य जो होते हैं देसी रियासतों से, इनका मनोनयन किया जाता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा, इनका चुनाव जाता है या चुनकर आते हैं। और ये व्यक्ति जो हैं देसी रियासत से, इनका मनोनयन होता है, मनोनीत होते हैं और इनका भी चुनाव होता है। तो इसमें हमने देखा कि कहाँ से कितने सदस्य लिए गए और किनका चुनाव हुआ, किनका सीधे मनोनयन हुआ। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात कर लें, हम लोग इस पे हम बात करें, अगर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, वहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है, जो यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनाएगा कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य लिए गए। 4 ऑप्शन में आप लोगों को दे देगा। ए में देगा 292, बी में दे देगा 93, 94, 95, सी में, डी में से दे देगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? 292। यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, तो ये आप लोग ध्यान में ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली, कुर्ग, आजमेर जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आते हैं। तो दोस्तों हम लोग की संविधान सभा की जो कुछ बातें थी, इसको हमने समझा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसमें जो बातें हैं आगे की क्लास में हम लोग उसको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।